वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल, CPEC समेत दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालमियत और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। सदर शी जिनपिंग की आलमी इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं। CPEC के अगले मरहले में मज़ीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया। नए इक़दामात पाक चीन ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे। चीनी सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वफूद की सतह पर मुलाकात में वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी और ताजिकिस्तान के सदूर से भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ का मकामी अस्पताल का दौरा और चीन के नुमाया कारोबारी अफराद से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन की सालसी में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब में कहा, जनूबी एशिया में जामी मुज़ाकरात की निगरानी चीन करे। मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मामला भी SCO में उठा दिया। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए बैरूनी सहूलतकारी हो रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी और जराइम के सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। मुल्क में मूसलाधार बारिशें, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सूरत हाल कशीदा। सिला मुतासरा अजला समेत दीगर शहरों में नदी नाला में तूफ़ानी। पेशावर के बदनी नाला में तूफ़ानी। रिहायशी इलाके वर्सक रोड, दरमंगी और रैगी लारमा ज़ेर आब आने का खतरा बढ़ गया। BRT सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। मोहम्मद में सिलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। बोनेर में मूसलाधार बारिश, पानी एक बार फिर पीर बाबा बाजार में दाखिल हो गया। कादे नगर और बटई दरा से नदियों के बहाव में तेजी आने लगी। जमरूद और गिद्दनवाह में तूफानी बारिश। वजीर ढूंढ में कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शकरगढ़ और कामुकी में भी तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर में मूसलाधार बारिश, सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा। कोरंग नाला से मुल्हिका रिहायशी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। रावल डैम के स्पेलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। पंजाब के दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से 8 लाख क्यूसिक का रैला आज गुजरेगा। दरियाए चनाब में हेड त्रेमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक हो गया। DGPDM में इरफान अली के मुताबिक चनाब में बड़ा सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। सैलाबी रैले बहावल नगर और बहावलपुर के अजला में दाखिल हो रहे हैं। सतलुज का पानी पंजबंद के मकाम पर बाकी दरियाओं से मिलेगा। अगले 24 से 48 घंटे अहम होंगे। आज शाम तक हेड मोहम्मद वाला पर सैलाब का खदशा है। हेड मोहम्मद वाला पर ट्रैफिक की आमद मुकम्मल रोक दी। बंद तोड़ना पड़ा तो 16 मौजा जात मुतासर होंगे। 7 से 10 हज़ार के करीब घर मुतासर होंगे। दरिया रावी पर हेड बलोकी और सिधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सिधनाई बचाने के लिए माए सफोरा बंद तोड़ा जा सकता है। भारत ने दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने के बाद वजारत आबी वसाइल को आगाह किया। दरिया सतलुज में हरीक और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी का रैला कमालिया में दाखिल, दर्जनों देहात ज़ेर आब। मिशनाबाद के करीब बंद टूट गया, मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। हुकूमत का मुतल्लिका इदारों और सूबाई हुकूमतों को अलर्ट जारी। PDMA ने 9 अजला में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। कसूर, उकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी और लोधरा, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ भी शामिल। पंजाब भर में सैलाब से जाबहक अफराद की तादाद 41 हो गई। मुतासरीन की तादाद 24.5 लाख से तजावुज़। 10 लाख की नकल मकान की जा चुकी। मजमूई तौर पर 3,000 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। 4 सितंबर को सैलाबी पानी पंजाब से निकल जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है
फसाद पार्टी सैलाब में भी प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आई। इनको परवाह नहीं कि लोग डूब रहे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ पर सियासत समझ से बालातर है। लाहौर में कोई खैमा बस्ती मौजूद नहीं, तमाम रिलीफ कैंप स्कूलों में हैं। सैलाब मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग कैमराज समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। जब तक हर मुतासरा शहरी अपने घर में आबाद नहीं हो जाता, रिलीफ का काम जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है, डैम की तामीर के हक में है। पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। हम डैम की तामीर के लिए अपना हिस्सा देने को तैयार हैं। डैम बनाने में ताख़ीर के बायस नुकसानात बढ़ गए। वज़ीर आला KP का पेशावर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब्बा डैम बनाने का भी ऐलान। सूडान में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक। मगरबी इलाके जबल मराह में पहाड़ी तोदे गिरने से गांव मुकम्मल तौर पर तबाह, सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। सूडान लिबरेशन मूवमेंट की अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों से फौरी मदद की अपील। अफगानिस्तान में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से 812 अफराद हलाक, 2800 ज़ख्मी हो गए। कुन्नड़ और नंगरहार में सैकड़ों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। कुन्नड़ में ज़लज़ले से 3 गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए। मलबे तले मज़ीद अफराद के दबे होने का खदशा, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। भारत टैरिफ पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अमेरिका का इनकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत ने टैरिफ में कमी की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत को बरसों पहले अपने टैरिफ में कमी करनी चाहिए थी। इस्राएली फ़ौज का एक बार फिर गजा में बदतरीन कत्लेआम। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 98 अफराद शहीद, 404 ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज ने फायरिंग करके इमदाद के मुंतज़िर 46 अफराद को शहीद किया। कहत का शिकार गजा में ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 3 बच्चों समेत 9 अफराद दम तोड़ गए। बरतानिया ने पनाह गुज़ीनों के अहले खाना को बुलाने की दरखास्तों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है कि पनाह गुज़ीनों के ख़ानदानों को बढ़ती दरखास्तों से रिहाइश के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हुकूमत पर झूठी कश्तियों से आने वाले पनाह गुज़ीनों की तादाद कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा ने आइंदा इंतखाबात से इनहराफ मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इलेक्शन का कोई मुतबादिल नहीं, इससे दस्तबरदारी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। खबर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश में आम इंतखाबात से कबल पुरतशद्दुद सियासी वाक़यात बढ़ रहे हैं। बास जमातों ने साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की इत्तेहादी जमात पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया।